हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे सिग्नल्स एंड सिस्टम में लेक्चर नंबर 7 और इसमें हम डिस्कस करेंगे जो प्रॉब्लम बेस्ड है आपकी एनर्जी एंड पावर सिग्नल्स पर। तो अगर अभी तक आपने इसका प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए ताकि लेक्चर समझना आपके लिए आसान हो जाए। और जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर हमारे लेक्चर्स हैं उनको आप चैनल प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और उसके साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू लेक्चर अपलोड होने पर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जो चैनल है हमारा नॉन टेक सब्जेक्ट से रिलेटेड फ्लाई हाई क्लासेस के नाम से उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो गाइस, जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एनर्जी सिग्नल्स और पावर सिग्नल्स क्या होते हैं और उनको आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अगर आपने लेक्चर ध्यान से समझ लिया है तो लेक्चर समझना आपके लिए और ज्यादा इजी हो जाएगा। तो देखिए, सिग्नल दिया हुआ है आपको xt इज इक्वल टू a sin t फॉर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, टी की वैल्यू जो है वो इसके बीच में लाई कर रही है आपकी। तो यूनिवर्सिटी एग्जाम की मैं बात करूं तो कई बार आपको सिंपल ये सिग्नल दिया जा सकता है और कहा जा सकता है कि इसको स्केच भी कीजिए और उसी के साथ साथ आपको चेक करना है कि एनर्जी सिग्नल है या फिर पावर सिग्नल है। और अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो जैसे कि गेट वगैरह, तो वहां पर आपको एनर्जी और पावर सिग्नल्स भी कंसीडर करना पड़ सकता है कि कौन सा सिग्नल है। उसी के साथ साथ अगर एनर्जी या पावर सिग्नल है तो उसकी वैल्यू भी कैलकुलेट करनी पड़ सकती है। ठीक है, तो हम हर पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है ये साइनोसॉइडल सिग्नल है और इसको आप अगर स्केच करेंगे, ड्रॉ करेंगे तो इसका एम्पलीट्यूड है ए। ठीक है, और यहाँ पर हम इसको इस तरीके से एम्पलीट्यूड करेंगे। तो यहाँ से आप सिंपली कह सकते हैं कि ये जो सिग्नल है वो पीरियोडिक है। सबसे पहली बात तो आप समझ ही गए हैं कि ये पीरियोडिक है। और पीरियोडिक है तो इसका पीरियड क्या है, तो इसका पीरियड आप आसानी से बता सकते हैं। इसका पीरियड है 0 to मतलब 2 पाई। ठीक है, तो इसका पीरियड आपने सबसे पहले निकाल लिया। और अगर पीरियड पता लग गया है तो पीरियोडिक सिग्नल लास्ट टाइम भी मैंने बताया था वो मोस्टली आपके पावर सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, तो अगर पावर सिग्नल्स हैं तो उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या होता है P इज इक्वल टू 1/t यानी कि टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड यहाँ पर कहां से कहां तक है, वो है 0 से लेके 2 पाई तक। तो लिमिट भी आपकी 0 से लेके 2 पाई तक होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसी के साथ साथ आएगा आपका x² dt। ठीक है, तो अब यहाँ पर वैल्यूज रख दीजिए। t इज इक्वल टू है आपका 2 पाई यानी कि आपका जो टाइम पीरियड है तो 1/2 पाई आ जाएगा। ये होगा आपका 0 to 2 पाई लिमिट। उसी के साथ साथ xt इज इक्वल टू है a sin t, तो आप इसको यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a² sin² t dt। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और sin² t को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर जो a² है कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा आपका इंटेग्रल से, तो ये होगा a²/2 पाई। ठीक है, लिमिट 0 to 2 पाई। और sin² t को आप लिख सकते हैं 1 - cos 2t/2। ठीक है, आई होप बेसिक मैथमेटिक्स आप सभी को आती होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है मैथमेटिक्स से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं ट्राई करूंगा कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पर भी साथ साथ आपके लेक्चर स्टार्ट कर सकूं ताकि जिनको प्रॉब्लम आ रही है उनकी प्रॉब्लम भी ये फिनिश हो जाए। ठीक है, तो उसके बाद आप इसको फर्दर सॉल्व करना है। अब कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है तो यहाँ पर ये हो जाएगा 0 to 2 पाई और ये हो जाएगा हाफ dt, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, उसी के साथ साथ यहाँ पर माइनस आ जाएगा आपका 0 to 2 पाई cos 2t। ठीक है, यहाँ पर भी हाफ आप ले लीजिए और dt। तो उसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करेंगे आप। यहाँ पर मैं आगे लिख रहा हूँ, तो आगे फर्दर सॉल्व करेंगे इसको आप। तो P इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा a²/2 पाई और ब्रैकेट में आपको यहाँ पर मिल जाएगा t/2 यानी कि हाफ अगर आप बाहर ले लेंगे तो ये मिल जाएगा आपको t/2। ठीक है, और माइनस cos 2t का sin 2t/2 आएगा और एक हाफ पहले से ही है तो यहाँ पर /4 हो जाएगा आपका। ठीक है, और लिमिट जो है वो आपकी वो है 0 to 2 पाई। अब लिमिट्स पुट करनी है, सिंपल है तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो आंसर मिल जाएगा वो आ जाएगा a²/2। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। मैथमेटिक्स में मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे इसको सॉल्व करना है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो जो पावर आएगी इसकी उसकी वैल्यू आएगी a²/2। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी।
अब नेक्स्ट एक और हमारे पास जो टाइप का क्वेश्चन आ सकता है वो ये है कि सिग्नल दिया हुआ है आपको xt इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस ए और ये मॉड्यूलस में है t और वैल्यू दी गई है फॉर a इज ग्रेटर देन 0, a की 0 से वैल्यू अगर ग्रेटर है तो उसके लिए आपको ये कैलकुलेट करना है। सबसे पहले वही है कि स्केच करना पड़ सकता है आपको सिग्नल को, और उसी के साथ साथ आपको डिटरमिन करना है कि ये सिग्नल पावर सिग्नल है या फिर एनर्जी सिग्नल है या फिर कोई भी सिग्नल नहीं है, ना एनर्जी सिग्नल ना पावर सिग्नल। और जो भी है अगर एनर्जी सिग्नल है या पावर सिग्नल है तो उसकी वैल्यू भी आपको साथ साथ कैलकुलेट करनी है। तो स्केच करेंगे इसको आप तो बहुत ही आसान है। अगर टी की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए ये सिग्नल आपका इस तरीके से, इधर का जो राइट साइड का है ये इस तरीके से प्लॉट होगा टी की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए। उसी के साथ साथ टी की नेगेटिव वैल्यूज के लिए इसकी जो वैल्यू है आपको इस तरीके से मिल जाएगी। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे इस सिग्नल को, तो आसान है। xt इज इक्वल टू आप इसको लिख सकते हैं e टू द पावर माइनस ए और ये t, तो ये हो जाएगा आपका e टू द पावर माइनस ए। और अगर t की वैल्यू आपकी पॉजिटिव है यानी कि फॉर t इज ग्रेटर देन 0, अगर t की वैल्यू आप यहाँ पर पॉजिटिव रखेंगे तो यहाँ पर e टू द पावर माइनस ए ही आएगा। और अगर t की वैल्यू आपकी लेस देन 0 है तो यहाँ पर t भी आपका नेगेटिव होगा, तो और नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा e टू द पावर 80 फॉर t इज लेस देन 0। ठीक है, तो दो तरीके से आपको ये सिग्नल डिफाइन करना पड़ सकता है। अब मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था एम्पलीट्यूड से रिलेटेड, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एम्पलीट्यूड है इस सिग्नल का यानी कि xt जो है वो 0 हो रहा है अगर t टेंड्स टू इन्फिनिटी। देख सकते हैं यहाँ पर आपको कि अगर t इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहा है तो इसका एम्पलीट्यूड भी 0 की तरफ बढ़ रहा है। तो इससे हम बता सकते हैं कि ये जो सिग्नल है आपका वो एनर्जी सिग्नल है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको क्लियर हो गई होगी। और अगर एनर्जी सिग्नल है तो उसकी आपको फाइनाइट वैल्यू मिलनी चाहिए। और एनर्जी सिग्नल के लिए आप किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं सिग्नल को, तो वो भी मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, वो था E इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर टी डी टी। ठीक है, अब वैल्यू सिंपली पुट करनी है आपको यहाँ पे, तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर टी, यानी कि यहाँ पर स्क्वायर करेंगे आप तो ये मिल जाएगा आपको e टू द पावर माइनस 2a t। ठीक है, dt। अब इसको आप सेम दो तरीके से लिख सकते हैं, मतलब इस लिमिट को, वो हो जाएगी एक माइनस इन्फिनिटी टू 0। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू 0 के लिए यानी कि ये वाला जो सिग्नल है इसको आप डिफाइन कर देंगे, तो सिंपली यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, e टू द पावर माइनस 2a और t की नेगेटिव वैल्यूज के लिए प्लस एक हो जाएगा आपका 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, इस साइड वाला सिग्नल, तो उसको आप किस तरीके से लिखेंगे, e टू द पावर माइनस 2a और t की पॉजिटिव वैल्यूज। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका dt। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब इसको भी आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो e इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू 0 और ये e टू द पावर ये प्लस 280 हो जाएगा, 280 और dt प्लस 0 टू इन्फिनिटी, ये होगा आपका e टू द पावर माइनस 280 dt। ठीक है, तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब ये लिमिट आप इसको चेंज कर सकते हैं, तो आई होप आपको लिमिट कन्वर्जन भी पता होगा, तो आप इसको लिख सकते हैं 0 टू इन्फिनिटी, और अगर इसको 0 टू इन्फिनिटी लिखेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस 280 dt। ठीक है, प्लस ये है ये आपका 0 टू इन्फिनिटी टू द पावर माइनस 280 dt, और ये जो है सिग्नल आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस 280 dt। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे आप तो आपको मिल जाएगा ये 2 e टू द पावर माइनस 280 अपॉन 2a आएगा यहाँ पर माइनस के साथ में, और लिमिट है आपकी 0 टू इन्फिनिटी। इसे सॉल्व करेंगे आप तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, तो सिंपली आपको जो वैल्यू है अगर इन्फिनिटी रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये -1 होगा, तो यहाँ पर आपको जो वैल्यू है वो मिल जाएगी 1/a। ठीक है, तो e की वैल्यू आपको मिल गई है 1/a। तो ये एनर्जी सिग्नल था और आप देख सकते हैं 1/a है यानी कि लेस देन इन्फिनिटी है, तो ये आपकी क्या है, फाइनाइट वैल्यू है। तो इससे भी आपका ये प्रूव हो गया कि ये आपका एक एनर्जी सिग्नल है। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। सिंपली जब भी हमारी सिग्नल्स एंड सिस्टम से रिलेटेड कोई बात होगी तो यहाँ पर ये ऑब्वियस है कि आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का
ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको कोई इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो। उसके बाद एक और हम प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सिग्नल दिया हुआ है आपको और सेम वही कॉन्सेप्ट है, चेक करना है कि एनर्जी सिग्नल है या फिर पावर सिग्नल है या फिर कोई भी सिग्नल नहीं है, और अगर एनर्जी या पावर सिग्नल है तो उनको हमें कैलकुलेट भी करना है। अब आप देखिए सिग्नल को आप देख सकते हैं, तो सिग्नल्स को आप देखेंगे तो ये यानी कि जो एम्पलीट्यूड है इसका वो टेंड्स टू जीरो, जीरो हो रहा है आप देख सकते हैं। अगर टी जो है वो आपका इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहा है तो एम्पलीट्यूड आपका जीरो हो रहा है। और अगर ऐसी चीज हो रही हो तो आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि इस टाइप के सिग्नल आपके एनर्जी सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, तो आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिए, वहां पर मैंने कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किए हैं। तो ये एनर्जी सिग्नल है, और अगर एनर्जी सिग्नल है तो एनर्जी किस तरीके से आपके एक्सप्रेस की जाती है, तो इज इक्वल टू होता है -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x² dt। अब ये जो सिग्नल आप देखेंगे तो एक है ये -1 से लेके 0 तक, और वहां पर वैल्यू है आपकी 2। ठीक है, तो इसको आप तोड़ सकते हैं, यानी कि -1 से लेके 0 तक वैल्यू है 2 और 0 से लेके इन्फिनिटी तक वैल्यू है आपकी 2e⁻t/2। ठीक है, तो आप इसको लिमिट्स को इस तरीके से लिख सकते हैं कि -1 से लेके 0 तक वैल्यू है आपकी 2 और dt हो जाएगा ये 2, अगर स्क्वायर है तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरीके से 0 से लेके इन्फिनिटी तक वैल्यू कितनी है आपकी 2e⁻t/2, इसका भी आप स्क्वायर कर देंगे dt। ठीक है, तो अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये -1 to 0 4 dt प्लस 0 to इन्फिनिटी 4e⁻t dt। ठीक है, तो ये चीज आई होप क्लियर हो गई होगी। उसी के साथ साथ यहाँ पर इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, ये सिंपल है, आपको 4 मिल जाएगा प्लस यहाँ से भी आपको वैल्यू 4 मिल जाएगी, यानी कि टोटल आपको 8 आंसर मिल जाएगा। तो जो एनर्जी है वो इसकी आ गई है 8, और ये लेस देन इन्फिनिटी यानी कि फाइनाइट सिग्नल है, इससे भी आपका साबित होता है कि आपका एनर्जी सिग्नल है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ही है सब कुछ सिग्नल्स एंड सिस्टम में और मैथमेटिक्स है। अगर ये दो चीजें आपकी क्लियर हैं तो कोई प्रॉब्लम आपको इस सब्जेक्ट में तो एटलीस्ट नहीं आ सकती है। तो आई होप ये भी जो मैंने आपको प्रॉब्लम सॉल्व कराई है ये आपको क्लियर हो गई होगी। एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं हम। ये आपको सिग्नल दिया हुआ है और पीरियोडिक है, आप समझ ही गए होंगे क्योंकि सिग्नल को देखकर भी। तो यहाँ पर इसकी आपको एवरेज पावर कैलकुलेट करनी है और ये सिंपली आपकी एक स्क्वायर वेव है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि सिग्नल जो है वो आपका पीरियोडिक है। पीरियोडिक है तो सबसे पहला काम जो है आपको पीरियड फाइंड करना है। तो पीरियड कहां से कहां तक है आपका, इसका 0 से लेके t तक। ठीक है, यानी कि 1 साइकिल जो है वो आप देखेंगे तो 0 to t ही है ना। जो 1 साइकिल है वो आप कंसिडर कर सकते हैं वो है 0 to t। तो पावर क्या होगी आपकी यहाँ पर इसके से p = 1/t, और यहाँ पर आपका जो लिमिट है 0 to t होगी x² dt। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप सिग्नल को डिफाइन कीजिए कि xt आपका है क्या, क्योंकि यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है वो चेंज हो रहा है, एक बार 1 है और -1 भी है। तो सिंपली आप यहाँ पर देखेंगे कि 0 से लेके t/2 तक तो वैल्यू है आपकी 1। ठीक है, तो xt = है आपका 1 कब तक, फॉर 0 से लेके t/2 तक। ठीक है, उसके बाद है आपका t/2 से लेके t तक आप देखेंगे वो है -1। ठीक है, तो यहाँ पर है -1 फॉर t/2 से लेकर के आपका t तक। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो आप इन्हीं दोनों चीजों को यहाँ पर भी कंसिडर कीजिए। तो ये हो जाएगा p = 1/t जो आपका बाहर है, और ब्रैकेट में आपका आ जाएगा 0 से लेके लिमिट हो गई आपकी t/2, ये फर्स्ट वाला, उसके लिए वैल्यू है आपकी 1 और उसका स्क्वायर होगा क्योंकि x² है, यहाँ पर dt होगा, प्लस नेक्स्ट जो लिमिट है वो है t/2 से लेकर के t और उसके लिए वैल्यू है -1, तो -1 का स्क्वायर dt। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा 1/t। इसको सॉल्व करेंगे आप फर्स्ट वन को तो इसके लिए आपको मिल जाएगी वैल्यू t/2। उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे तो इसके लिए वैल्यू मिल जाएगी आपको t/2। तो आप इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये होगा 1/t इंटू t, तो वैल्यू मिल जाएगी आपको 1।
ठीक है, तो आई होप ये चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी। तो आपने ओवरऑल देखा कि मैथमेटिक्स आपकी क्लियर होनी चाहिए और जो कॉन्सेप्ट है कि एनर्जी सिग्नल क्या है, पावर सिग्नल क्या है, तो आप बड़े ही आसानी से इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए, आपके लाइक करने से ही हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और आगे का लेक्चर बनाने का प्रयास करते हैं। शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में जिनके लिए आप समझते हैं कि लेक्चर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर को फॉलो कीजिए, लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का समय शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच।